दोस्तों, आपने बहुत सारी मूवियों में और न्यूज में टाइम ट्रेवल के बारे में तो सुना ही होगा। आप ऐसा सोचिए कि अगर आपके पास कोई आए और कहे कि मैं पास्ट या फ्यूचर से आया हूं, तो आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि बहुत लोगों का ऐसा मानना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ये टाइम ट्रेवल क्या है, और ये भी जानेंगे कि क्या सच में टाइम ट्रेवल जैसी कोई भी चीज होती है या नहीं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि जैसे ही हम अपनी नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले, और आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए बात करते हैं टाइम ट्रेवल के बारे में कि आखिर ये क्या है। ज्यादातर लोग टाइम ट्रेवल को साइंस फिक्शन बतलाकर टाल देते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से बेतुकी है, और टाइम ट्रेवल की थ्योरी को साइंस भी पूरी तरह से नकार नहीं पाता। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि आइंस्टाइन की एक थ्योरी टाइम ट्रेवल की गुत्थी को सॉल्व कर सकती है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर साइंस क्या कहता है इसी टाइम ट्रेवल के बारे में। शुरुआती समय में वैज्ञानिक लोग हमेशा इस कंफ्यूजन में रहते थे कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं। कुछ वैज्ञानिक इसे बिल्कुल टाल देते थे और कुछ इसे संभव भी बताते थे। साल 1915 में आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी, और उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में हमको टाइम और स्पीड के कनेक्शन को समझाया गया, और डिटेल में बात करें अगर तो हर सिचुएशन में टाइम एक ही स्पीड से नहीं चलता। टाइम पूरी तरह स्पीड पर ही डिपेंड रहता है। अगर इसको मैं आप लोगों को ठीक से एक्सप्लेन करूं तो आप ऐसे समझिए, जैसे आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप एक तय दूरी को कम टाइम में पूरा कर सकते हैं, वहीं धीमी स्पीड होने पर उतनी ही डिस्टेंस को तय करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा। इसी तरह अगर आप अपनी स्पीड बहुत तेज कर लेते हैं तो आप टाइम से आगे भी निकल सकते हैं, जिसे हम फ्यूचर कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल की तरह बताऊं तो आप ये समझिए कि लाइट की स्पीड 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब आप ये सोचिए कि अगर हमने अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड में बदल दिया तो क्या होगा। हो सकता है हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने पर अभी के समय से आगे निकल जाएं और फ्यूचर में जा पहुंचे। दोस्तों, इंग्लैंड के मशहूर राइटर हॉवर्ड जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नाम का एक नॉवेल लिखी थी, और उसे बाद में पब्लिश भी किया गया, और पूरे फॉरेन में तहलका मच गया, क्योंकि उस नॉवेल में टाइम मशीन की ऐसी कल्पना की गई थी कि हम फ्यूचर या पास्ट में जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर टाइम ट्रेवल पॉसिबल है भी या नहीं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वैज्ञानिकों की नजर से ये पॉसिबल है। देखा जाए तो हम सब टाइम की यात्रा तो कर ही रहे हैं। हम सभी पास्ट से निकलकर प्रेजेंट में होते हुए लगातार फ्यूचर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और इसी को हम टाइम ट्रेवल कहते हैं। हमारी समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर से, यानी कि हमें फ्यूचर में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय लगने वाला है। अगर हमने अपनी इस दर को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से अधिक कर दिया तो टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि फ्यूचर की यात्रा करना पॉसिबल है, लेकिन पास्ट की यात्रा करना किसी भी प्रकार से कोई तर्क प्रतीत नहीं करता। स्टीफन हॉकिंस ने बताया है कि अगर पास्ट की यात्रा पॉसिबल भी है, और अगर हम टाइम मशीन फ्यूचर में बना भी पाए, तो टाइम मशीन के बनाने के लिए जो समय से पहले की यात्रा है वो संभव नहीं है। साल 1971 में जोसेफ हार्ले और रिचर्ड ई किटिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसका नाम रखा गया था हैफले किटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में किया ये गया था, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 ऑटोमेटिक क्लॉक यानी कि परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया था। इन घड़ियों को लेकर उन्होंने धरती के 2 चक्कर लगाए, लेकिन जब वे दोनों वापस लौट के आए तो नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी में एक परमाणु घड़ी छोड़ दी थी, वहीं बाकी 3 घड़ियां उनके साथ धरती का चक्कर भी लगा रही थी। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि चारों घड़ियों की टाइमिंग अलग अलग थी, बल्कि जो घड़ी उन्होंने अपने लेबोरेटरी में छोड़ी थी उसकी टाइमिंग सबसे धीमी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी घड़ियां स्पेस में कई गुना तेजी से ट्रेवल कर रही थी, वहीं लेबोरेटरी में रखी घड़ी बिल्कुल स्थिर थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें तो हम समय से आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि फ्यूचर में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक शायद विज्ञान उतनी भी तरक्की नहीं कर पाया है जिससे हम समय की गति से आगे निकल सके, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो भी सकता। अब फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है या नहीं ये तो आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा, लेकिन अभी भी कई वैज्ञानिक कोई ना कोई खोज टाइम ट्रेवल से रिलेटेड करते ही रहते हैं। तो चलिए यहीं पर मैं ये वीडियो एंड करता हूँ, एंड आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और टाइम ट्रेवल से रिलेटेड अगर आपके कोई भी मन में क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये मेरा वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।